हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे वेक्टर कैलकुलस एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सो दैट डाइवर्जेंस ऑफ एफ ऑफ आर आर वेक्टर अपॉन में आर इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर एफ ऑफ आर। ठीक है, ये अपने पास हमें शो करना है। चलिए करते हैं सो इसको। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे। ठीक है जी। सबसे पहले बात करते हैं लेट। जो आर वेक्टर अपने पास, ये अपने पास क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप है। अब देखो यहाँ पे आर भी चाहिएगा और आर स्क्वायर भी चाहिएगा। ठीक है, तो सो दैट जो आर होता है अपने पास वो होता है मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू रूट ऑफ आर वेक्टर का मॉडुलस अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। ठीक है, और मैं यहाँ से इसका डेरिवेटिव करूँ, कर्ल आर बाई कर्ल एक्स। ठीक है, वो मैं निकालूं तो मेरे पास ऐसे क्या आता है, 2 आर। ठीक है, और यहाँ से करूंगा मेरे पास यानी कर्ल आर बाई कर्ल एक्स, यह आ जाएगा अपने पास 2x। ठीक है, इसी प्रकार से 2 आर कर्ल आर बाई कर्ल वाई। ठीक है, इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू 2y 2 आर कर्ल आर बाई कर्ल जेड इज इक्वल टू 2z। अब देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से कर्ल आर बाई कर्ल एक्स इसके वैल्यू आ जाती है एक्स अपॉन में आर। कर्ल आर बाई कर्ल वाई इसके वैल्यू आती है अपने पास वाई। कर्ल आर बाई कर्ल जेड इसके वैल्यू आती है अपने पास जेड। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। तो बात करते हैं एलएचएस की। एलएचएस अपने पास गिवन है डाइवर्जेंस ऑफ एफ ऑफ आर आर वेक्टर अपॉन में आर। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ ऑफ आर आर वेक्टर अपॉन में आर। ठीक है, ना डाइवर्जेंस को लिखते हैं डेल डॉट एफ ऑफ आर आर वेक्टर अपॉन में आर। ठीक है जी। नाउ और डाइवर्जेंस की वैल्यू अपने पास क्या डेल की, आई कैप कर्ल बाई कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल बाई कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल बाई कर्ल जेड। ठीक है, डॉट एफ ऑफ आर अपॉन में आर, यहाँ पे आर वेक्टर दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब एफ ऑफ आर बाई आर की मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, आई कैप कर्ल बाई कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल बाई कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल बाई कर्ल जेड। और यहाँ पे अपने पास एफ ऑफ आर बाई आर एक्स आई कैप प्लस एफ ऑफ आर बाई आर वाई जे कैप प्लस एफ ऑफ आर बाई आर के कैप। ठीक है, देख लो क्वेश्चन हमसे खुद सोल्व करवा रहा है। ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि ऐसे चलो ऐसे चलो। ठीक है, अब यहाँ से एफ ऑफ आर बाई आर एक्स इसका डेरिवेटिव हो जाएगा करली बाई करली एक्स प्लस के करली बाई करली वाई एफ ऑफ आर अपॉन में आर वाई प्लस के करली बाई करली जेड एफ ऑफ आर अपॉन में आर जेड। ठीक है, यहाँ पे लगा देता हूँ ब्रैकेट। ठीक है जी, यहाँ तक हम आ चुके हैं। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। इक्वेशन 1 अपने पास हो चुकी, सॉरी। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मुझे इन सभी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए निकालते हैं वैल्यू इनकी। नाउ करली बाई करली एक्स एफ ऑफ आर अपॉन में आर एक्स। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल। ठीक है जी। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव 1 हो जाएगा प्लस के सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एफ ऑफ आर अपॉन में आर। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना मुझे। नाउ अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एफ ऑफ आर अपॉन में आर, ये तो अपने पास एज इट इज रहेगा। ठीक है जी, प्लस एक्स। अब यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगा लो या फिर प्रोडक्ट रूल लगा लो। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ यहाँ से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड माइनस के 1 बाई आर स्क्र। ठीक है, और यहाँ से आएगा कर्ल आर बाई कर्ल एक्स प्लस 1 बाई आर एज इट इज एफ ओ आर का डेरिवेटिव एफ डैश आर। ठीक है, और इंटू में कर्ल आर बाई
कर्ल एक्स। ठीक है, इतना काम अपने पास हो चुका है यहाँ से। ठीक है जी। नेक्स्ट एफ ऑफ आर अपॉन में आर प्लस, यहाँ से देखो हम क्या निकाल सकते हैं। कुछ है यहाँ से पॉसिबल? यस, कर्ल आर बाई कर्ल एक्स है, कर्ल आर बाई कर्ल एक्स है, इसको बाहर कर देता हूँ। ठीक है, तो अंदर अपने पास क्या बचेगा यहाँ से? अंदर अपने पास बचेगा माइनस के एफ ऑफ आर अपॉन में आर स्क्र। ठीक है, प्लस एक्स कर्ल आर बाई कर्ल एक्स माइनस के एफ ऑफ आर अपॉन में आर स्क्र प्लस एफ डैश आर अपॉन में आर, एफ डैश आर अपॉन में आर। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? अब यहाँ से हम कर्ल आर बाई कर्ल एक्स की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है, और कर्ल आर बाई कर्ल एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? देखो, कर्ल आर बाई कर्ल एक्स की वैल्यू अपने पास एक्स बाई आर। ठीक है, पुट कर देता हूँ यहाँ पे, एफ आर अपॉन में आर प्लस के एक्स, और कर्ल आर बाई कर्ल एक्स की वैल्यू तो अपने पास एक्स अपॉन में आर, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन में आर। ये होगा ना अपने पास यहाँ से एक्स अपॉन में आर। ठीक है, तो होगा अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन में आर, अंदर अपने पास एफ ऑफ आर अपॉन में आर प्लस के एफ डैश आर अपॉन में आर। ठीक है, यहां से देखो आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, एक आर बार बैठा हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको भी कॉमन निकाल सकता हूँ। हाँ जी, इसको भी हम कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अपने पास क्या आएगा यहाँ से? एफ ऑफ आर अपॉन में आर प्लस एक्स स्क्र अपॉन में आर स्क्र माइनस के एफ ऑफ आर प्लस एफ डैश आर। ठीक है, ये अपने पास बन चुका है, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली करके मैं दूसरा लिख सकता हूँ यहाँ से। ये वैल्यू मेरे पास किसकी आई है? ये वैल्यू मेरे पास आई है कर्ल आर बाई कर्ल एक्स एफ ऑफ आर अपॉन आर एक्स की। ठीक है, तो इसी प्रकार से कर्ल आर बाई कर्ल वाई एफ ऑफ आर अपॉन में अपने पास क्या है? एफ ऑफ आर अपॉन में आर इंटू में वाई। इसके लिए अपने पास क्या हो जाएगी? जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे वाई को बिठा दो। ठीक है, एफ ऑफ आर अपॉन में आर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस के एफ ऑफ आर प्लस एफ डैश आर, इक्वेशन नंबर 4। एंड कर्ल बाई कर्ल जेड एफ ऑफ आर अपॉन में आर, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ आर अपॉन में आर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस के एफ ऑफ आर प्लस के एफ डैश आर, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, ठीक है, अगर इन तीनों को ऐड कर दूं या फिर मैं क्या करूं, पुट कर दूं। ठीक है, कहाँ पे पुट करना है? जो हमने इक्वेशन नंबर 2 ऐड की थी, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 इनके अंदर पुट कर दो यहाँ पे, मतलब ऐड करना ही होगा ना यहाँ से, तो अपने पास वैल्यू किसकी आ जाएगी? डाइवर्जेंस एफ ऑफ आर आर वेक्टर अपॉन में आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यूजिंग 3 4 5 इन इक्वेशन 2 वी गेट डाइवर्जेंस ऑफ एफ ऑफ आर आर वेक्टर अपॉन में आर। तो मतलब क्या करना है? मुझे इनको ऐड ही करना होगा। ठीक है, ऐड करना है, देखो ध्यान से ऐड करने की टेक्निक यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ ऑफ आर अपॉन में आर यहाँ पर भी, एफ ऑफ आर अपॉन में आर यहाँ पर भी, एफ ऑफ आर अपॉन में आर यहाँ पर भी, तो हो जाएगा अपने पास 3 टाइम एफ ऑफ आर अपॉन में आर। ठीक है जी, ओके। और देखो यहाँ से एक्स स्क्र बाई आर स्क्र, एक्स वाई स्क्र बाई आर स्क्र, जेड स्क्र बाई आर स्क्र, ये अपने पास है, और जो अंदर अपने पास वो अपने पास क्या सेम है। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, प्लस एक्स स्क्र बाई आर स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई आर स्क्र प्लस जेड स्क्र बाई आर स्क्र। ठीक है, और जो कॉमन है अपने पास माइनस का एफ आर प्लस एफ डैश आर। ठीक है, टी एफ ऑफ आर अपॉन में आर प्लस एल्स मिलेंगे यहाँ से आर स्क्र एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस का जेड स्क्र माइनस का एफ ऑफ आर प्लस एफ डैश आर। ठीक है, अब देखो जो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र है, इसके लिए अपने पास क्या थी? देखो यहाँ से आर स्क्र की इक्वल थी। ठीक है, मैं यहाँ से यूज कर लूँ इसको, टी एफ ऑफ आर अपॉन में आर प्लस आर स्क्र अपॉन में आर स्क्र
माइनस के एफ ऑफ आर प्लस एफ डैश आर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, 3 एफ ऑफ आर अपॉन में आर, और ये हो जाएगा माइनस के एफ ऑफ आर प्लस एफ डैश आर। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। ओके, नाउ 3 एफ ऑफ आर अपॉन में आर है, माइनस के एफ ऑफ आर है, तो एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो अपने पास क्या बनेगा ये, एफ ऑफ आर अपॉन में आर। यहाँ पे अपने पास, एक सेकंड, ये तो अपने पास आर इसके अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास कुछ अपने पास आर नीचे मिलना चाहिए मुझे, एक आर नीचे मिलना चाहिए, तो देखते हैं क्या मिस प्रिंटिंग हुई है क्या। हुई होगी एक मिस प्रिंटिंग, क्योंकि आर स्क्वायर भी तो आया था अपने पास एक डेरिवेटिव। देखो देखो यहाँ से, अपने पास यहाँ पे क्या था, एफ ऑफ आर माइनस के 1/r² था यहाँ पे 1/r था। ठीक है, माइनस के अपॉन में यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा, ये आर स्क्वायर। और यहाँ से हमने क्या किया था, आर को बाहर निकाला था, तो यहाँ से एफ ऑफ आर ये अपने पास बच गया था। ठीक है, ये अपने पास बच गया, तो सेम नेक्स्ट में कर देता हूँ मैं चेंज। यहाँ से अपने पास एफ ऑफ आर। ठीक है, एफ ऑफ आर अपने पास आ गया, तो इसे हम यहाँ पे काम करते हैं, एफ ऑफ आर, एफ ऑफ आर, सॉरी अपॉन में आर। ठीक है, ये अपॉन में आर बचेगा, तो अपॉन में आर आएगा यहाँ से। ठीक है, तो 3 और -1 तो बन जाता है 2, एफ ऑफ आर अपॉन में आर प्लस एफ डैश आर। अपने पास तो ये आया लेफ्ट साइड से वैल्यू। ठीक है, लेकिन हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है दिस 1/r² डी बाई डी आर, आर स्क्वायर प्लस एफ ऑफ आर। ठीक है, इसका काम तुम देख लेंगे, ये 1/r² भी चाहिए, तो क्या करेंगे, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई आर स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई आर स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन जो एफ डैश आर है, ये एफ डैश आर है, इसको मैं डी बाई डी आर लिख सकता हूँ ना। ठीक है, कैसे, 2 एफ ऑफ आर अपॉन में आर प्लस के डी बाई डी आर। एफ ऑफ आर मतलब क्या, ये डेरिवेटिव है आर के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर से डिवाइड, ये आ गया अपने पास 2 आर स्क्वायर एफ ऑफ आर अपॉन में आर प्लस का आर स्क्वायर डी बाई डी आर, एफ ऑफ आर 1/r², एक आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 r एफ आर प्लस का आर स्क्वायर डी बाई डी आर, एफ ऑफ आर 1/r²। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अपने पास यहाँ से कुछ बनेगा, यहाँ से अपने पास, देखो इसको देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अब देखो सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव आर स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरे पास डी बाई डी आर होगा, इसका आर स्क्वायर का एफ ऑफ आर का, ये डेरिवेटिव मेरे पास इसका हो गया ना, आर स्क्वायर एफ ऑफ आर का। क्या हमें यही चाहिए था, देखो आर स्क्वायर एफ ऑफ आर डी बाई डी आर, और यहाँ पे 1/r। देख लो जी, हमें यही तो चाहिए था, ये अपने पास क्या आ गई, आर एच एस आ गई, हेंस प्रूव। ठीक है, तो यहाँ से अपना जो सेवन क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन 8 अपने पास, फाइंड ग्रेड डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर व्हेन एफ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन में आर, वेयर आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड मोड आर वेक्टर इज इक्वल टू। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करनी है, करते हैं बात इसकी भी, फाइंड करते हैं। ठीक है, ग्रेड 5 अपने पास क्या आता है, वी हैव डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, इसको क्या लिखेंगे, डेल डॉट एफ वेक्टर। ठीक है, और डेल डॉट एफ वेक्टर अपने पास क्या हो जाएगा, आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली बाई करली वाई प्लस के कैप करली बाई करली जेड। ठीक है, डॉट एफ वेक्टर की बात करनी है, एफ वेक्टर अपने पास क्या आएगा यहाँ से, एफ वेक्टर बोल रखा है कि आर वेक्टर है अपॉन में आर है। ठीक है, और आर वेक्टर अपने पास क्या होता है,
आर वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड की कैप गिवन अपने पास, ठीक है। तो आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली बाई करली वाई प्लस के कैप करली बाई करली जेड डॉट, ये अपने पास है आर वेक्टर दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अपॉन में आर, आर की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, इस आर को मैं, इसका मॉडुलस आएगा एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड के। देखो यहाँ पे अपने पास गिवन है मोड आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, आर के है, तो आर के लिए क्या आ जाएगा, इसका मॉडुलस आ जाएगा। मॉडुलस क्या होगा इसका, एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड के अंडर रूट, ठीक है जी। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, तो करली बाई करली एक्स, एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस करली बाई करली वाई, वाई अपॉन रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, ठीक है। अब देखो एक काम और भी तो कर सकते हो यहाँ से, अगर मैं इसको आर की फॉर्म में रहने देता हूँ तो फिर यहाँ से मुझे, नहीं चलिए मैं ऐसे कर देता हूँ इसको, करली बाई करली जेड, जेड अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र अंडर द रूट, ठीक है जी। ये अपने पास आ गया। हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है ग्रेड डाइवर्जेंस इफेक्ट, ठीक है। तो इस पे काम करना है, तो इसके लिए पहले हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। जो ये अपने पास डेल डॉट आया हुआ है, ठीक है जी। तो इसके लिए काम करते हैं, निकालते हैं यहाँ से वैल्यू अपने पास क्या बन सकती है, क्या आती है यहाँ से वैल्यू। देखो आप चलिए यहाँ से हम करते आ रहे हैं, चलिए यहाँ से कर लेते हैं। अदरवाइज देखो आप एक काम कर सकते थे, जो रूट एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर है इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे आर स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। आर स्क्वायर लिखोगे फिर वैल्यू अपने पास यहाँ पे आर की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। हमें जो आंसर चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए, ग्रेड फाइव चाहिए आंसर, ठीक है। तो हम इसको आर के फॉर्म में निकाला। देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको पुट करता ही नहीं नीचे, ठीक है। मैं यहाँ से इसको आर ही पुट कर देता हूँ, डेरिवेटिव भी आसान हो जाएगा और काम भी आसान हो जाएगा अपने पास, ठीक है। बार बार इतनी बड़ी टर्म लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे आर स्क्वायर ही कर देता हूँ, अपने पास आर आएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर नहीं आर, ठीक है। क्योंकि अपने पास नीचे क्या दे रखा था, ए वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन में आर, ये अपने पास था, ठीक है। इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर वन। अब मुझे कर्ल एक्स, एक्स बाई आर इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए मुझे इसका करना पड़ेगा डेरिवेटिव, तो यहाँ पे लगाता हूँ प्रोडक्ट रूल। नाउ करली बाई करली एक्स, एक्स अपॉन में आर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा लो या फिर कोशेंट रूल लगा लो, एक ही बात है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड, माइनस के वन बाई आर स्क्वायर, आर का डेरिवेटिव करली आर बाई करली एक्स, ठीक है, प्लस के वन बाई आर एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा वन, ठीक है। यहाँ से माइनस के एक्स अपॉन में आर स्क्वायर और करली आर बाई करली एक्स की वैल्यू ये अपने पास आ जाएगी यहाँ से, करली आर बाई करली एक्स, तो आर स्क्वायर की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास टू आर और करली आर बाई करली एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो करली आर बाई करली एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स अपॉन में आर आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको एक्स अपॉन में आर लिख देता हूँ, करली आर अपॉन करली वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, करली आर अपॉन करली जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन में आर, ठीक है। मैं इसका यूज करता हूँ, इंटू हो जाएगा अपने पास एक्स अपॉन में आर प्लस यहाँ पे वन बाई आर, तो ये अपने पास बनता है माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब प्लस वन बाई आर, ठीक है। सिमिलरली करली बाई करली वाई, वाई अपॉन में आर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब प्लस के वन बाई आर एंड करली बाई करली जेड, जेड अपॉन में आर दैट इज माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब प्लस के वन बाई आर, ठीक है। इनको मैं नाम देना चाहूंगा इक्वेशन नंबर टू थ्री फोर, मान सकता हूँ इक्वेशन टू थ्री फोर, यूजिंग इक्वेशन टू थ्री एंड फोर इन इक्वेशन नंबर वन, तो यहाँ पे यूज करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है यहाँ से डेल डॉट फाइव की वैल्यू, ठीक है, डेल डॉट एफ वेक्टर सॉरी फाइव। तो इसके लिए अपने पास क्या आएगी, ऐड करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा, तो देखो वन बाई आर यहाँ पे, वन बाई आर यहाँ पे, वन बाई आर यहाँ पे, तो थ्री बाई आर हो जाएगा, ठीक है। आर क्यूब यहाँ पे, आर क्यूब यहाँ पे, आर क्यूब कॉमन आ जाएगा, माइनस भी कॉमन निकाल दो, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस के वन बाई आर, ये हो जाएगा यहाँ से माइनस का आर स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब प्लस वन बाई आर, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आता है माइनस के
1/r प्लस के 1/r। एक सेकंड, अपने पास -1/r, यहाँ पे अपने पास 1/r 1/r 3r बनेगा। अदरवाइज तो जीरो ना बन जाएगा ये। 3/r 3/r, तो ये बनते हैं यहाँ से 2/r। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू अपने पास ही आ गई। किसकी वैल्यू आई है? डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू आ गई। हमें चाहिए ग्रेड डाइवर्जेंस फाई एफ की वैल्यू। नाउ ग्रेड डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू, तो ग्रेड अपने पास आई कैप करली बाई करली एक्स, जे कैप करली बाई करली वाई, प्लस के कैप करली बाई करली जेड। और इसकी वैल्यू अपने पास आई है यहाँ से 2/r। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास आ गई। ठीक है जी, करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ से अपने पास करली बाई करली एक्स 2/r आई कैप प्लस करली बाई करली वाई 2/r जे कैप प्लस करली अपॉन करली जेड 2/r। ठीक है। ठीक है जी, कितना काम हो गया अपने पास यहाँ से? हाँ जी। अब इसका डेरिवेटिव करना मुझे यहाँ से। 2/r करली बाई करली एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा -के 2/r स्क्र करली r बाई करली एक्स आई कैप। फिर यहाँ से -के 2/r स्क्र करली r बाई करली वाई जे कैप प्लस -के 2/r स्क्र करली r बाई करली जेड। ठीक है, -के 2/r करली r बाई करली एक्स की वैल्यू अपने पास आई थी x/r आई कैप, -के 2/r स्क्र इसके वैल्यू y/r जे कैप प्लस -2/r स्क्र करली r बाई करली जेड, इसके लिए अपने पास आती है यहाँ से x/r। ठीक है। ठीक है, नाउ माइनस का 2x/r स्क्र आई कैप माइनस का 2y/r स्क्र जे कैप माइनस का, यहाँ पे अपने पास जेड आएगा ना, माइनस का 2z/r। एक सेकंड, यहाँ पे r था अपने पास, r स्क्र था ना, r स्क्र था तो अपने पास r क्यूब बन जाएगा ये। r क्यूब ये भी अपने पास हो गया यहाँ से r क्यूब। ठीक है जी, और सारे में अपने पास यहाँ पे ठीक है। ठीक है ना, तो -के 2/r क्यूब आ जाएगा कॉमन, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड टी कैप। ठीक है, तो -के 2/r क्यूब, और जो ये अब वैल्यू अपने पास है, ये वैल्यू है किसकी? ये वैल्यू तो अपने पास आर वेक्टर की वैल्यू है। ठीक है जी, ये वैल्यू किसकी है? आर वेक्टर की वैल्यू। तो ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे, ये अपना इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सो दैट डेल डॉट डेल फाइव इज इक्वल टू डेल स्क्वायर फाइव, वेयर डेल स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली जेड स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास है जी। इसको हमें शो करना है। करते हैं, जो फाइव अपने पास है कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा। इफ फाइव इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, अपने पास स्केलर क्वांटिटी आती है। ठीक है, देन जो डेल फाइव होगा अपने पास वो क्या आ जाएगा? कर्ली फाइव बाई कर्ली एक्स आई कैप प्लस के कर्ली फाइव बाई कर्ली वाई जी कैप प्लस कर्ली फाइव बाई कर्ली जेड के कैप। क्यों? क्योंकि फाइव अपने पास कैसा है? स्केलर फंक्शन है। ठीक है जी, अब निकाला मुझे डेल डॉट डेल फाइव। तो डेल की वैल्यू आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली बाई करली वाई प्लस के कैप करली बाई करली जेड डॉट करली फाइव बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली फाइव बाई करली वाई जे कैप प्लस करली फाइव बाई करली जेड। ठीक है। ठीक है, नाउ तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा? कर्ल स्केयर फाइव बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्केयर फाइव बाई करली वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्केयर फाइव बाई करली जेड स्क्वायर। तो फाइव यहाँ से बाहर कर दो, कर्ल स्केयर बाई करली एक्स स्क्वायर
प्लस कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली जेड स्क्वायर। ये हो गया अपने पास 5। ठीक है। और ये वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी डेल स्क्वायर 5। वेयर डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये आ गया अपने पास वैल्यू कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली जेड स्क्वायर। ठीक है जी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10। इफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड सी कैप अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, सो दैट डेल डॉट एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे इन्होंने वैल्यू दे रखी है, ठीक है। हम इसको आर नहीं लेंगे यहाँ से, यहाँ से सिंपल सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। अपने पास गिवन है एफ वेक्टर, ठीक है। गिवन एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमें तो ये चाहिए डेल डॉट फाइव, सॉरी डेल डॉट एफ वेक्टर। तो डेल डॉट एफ वेक्टर, डेल अपने पास आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली बाई करली वाई प्लस के कैप करली बाई करली जेड डॉट एफ वेक्टर की वैल्यू है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड। ठीक है। नाउ यहाँ से अपने पास बनी गई करली बाई करली एक्स एक्स अपॉन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी पावर 1/2। ठीक है जी। प्लस करली बाई करली वाई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2। इसको 1/2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। करली बाई करली जेड जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2। और इसको मान लेता हूँ मैं कोई इक्वेशन। ठीक है, हमने कोई नाम दिया इक्वेशन को नहीं, इसको मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इनमें से की एक वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर बाद में उसको सिमिलरली करके लिख देता हूँ। ठीक है जी। नाउ करली बाई करली एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2। यहाँ लगाता हूँ क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल लगाएंगे तो अपने पास 1/2 स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अपने पास ये बचेगा यहाँ से। ओके। ऊपर अपने पास डेनोमीटर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। माइनस का एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास आता है 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। और इनटू में डेरिवेटिव करें एक्स के रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा अपने पास 2x। ठीक है जी। यहाँ से अपने पास है रूट, यहाँ से अपने पास है रूट तो एलसीएम लेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक है। माइनस का यहाँ से अपने पास है एक्स और 2x दैट इज 2x स्क्वायर, ये पावर 1/2 है, एलसीएम लेते हैं और पावर अपने अपने पास यहाँ पे नीचे आ जाएगी। ठीक है। एलसीएम लेंगे तो रूट रूट वैल्यू होगी यहाँ से और एक पावर यहाँ पे तो 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2। एक्स प्लस वाई जेड की पावर 3/2 दैट इज, यहाँ से अपने पास क्या बचता है, मेन पॉइंट ये आ गया। ओके। यहाँ से 1/2 पावर 1 बन जाएगी। ठीक है। माइनस का 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर आ गई यहाँ से अपने पास 3/2 के इक्वल। ठीक है जी। ये अपने पास आएगा यहाँ से, ये कुछ और आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि मिस्टेक ना हो जाए बस। करली बाई करली एक्स एक्स अपॉन में दिस। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे अपने पास तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा अपने पास। फिर डेनोमीटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 1 आ गया माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर। ठीक है। और डेनोमीटर का डेरिवेटिव करेंगे हम, डेनोमीटर अपने पास यहाँ पे है रूट का वैल्यू अपने पास रूट की वैल्यू आएगी 1/√x² + y² z² हो जाएगा। ठीक है।
फिर एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो अपने पास आता है यहाँ से 2x। ओके, ठीक है ठीक है। अपने पास यहाँ पे वैल्यू ये बन जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का एक्स। ठीक है। तो सिमिलरली करके मैं कर ली भाई वाई अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास वाई नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर पावर 3/2 एंड करली बाई करली जेड जेड अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा, अपने पास जेड नेगेटिव हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर हो जाएगी यहाँ से अपने पास 3/2। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। अब इनको मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था डेल डॉट एफ वेक्टर। ठीक है, डेल डॉट एफ वेक्टर, तो यहाँ से अपने पास क्या बनाई है, ये बनी वैल्यू अपने पास एक्स की वाली, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस नेक्स्ट वैल्यू अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। यहाँ पे अपने पास रूट रूट है कुछ होल की पावर, पावर अपने पास यहाँ पे 3/2। ओके ओके, 3/2 पावर, जहाँ पे रूट लिखा है यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 3/2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर हो गया यहाँ से 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर हो गया यहाँ से अपने पास 3/2। ठीक है, यहाँ पे ऊपर अपने पास एल से नीचे सेम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2, इनको ऐड करते हैं तो वाई स्क्वायर, देखो एक प्लस का वाई स्क्वायर है, एक माइनस का वाई स्क्वायर, तो लिख देता हूँ यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अपने पास वाई स्क्वायर से एक वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से एक जेड स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो अपने पास यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर ये बनता है। लेकिन हमें ऊपर टू चाहिए, टू होने के लिए अपने पास यहाँ से नेगेटिव वाली टर्म गायब होनी चाहिए, नेगेटिव वाली टर्म गायब होनी चाहिए, तो यहाँ से अपने पास कहीं पे मिस्टेक हुई है। डेरिवेटिव फिर से चेक कर लेते हैं, करली बाई करली एक्स एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास, ओके। तो यहाँ से लगाया इसके अंदर मैंने क्वेश्चन टूल। ठीक है, क्वेश्चन टूल लगाएंगे तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। फिर अपने पास डेनोमीटर एज इट इज, डेनोमीटर अपने पास ये था एक्स प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पावर 1/2 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो अपने पास 1 आ जाएगा माइनस का न्यूमरेटर एज इट इज एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर, डेनोमीटर का डेरिवेटिव है एक्स प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पावर 1/2 थी, तो ये हो जाएगा अपने पास 1/रूट वो, एक सेकंड, यहाँ पे अपने पास 2 भी तो आएगा ना, एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे हो गई। 1/2 होता है डेरिवेटिव इसका, क्योंकि पावर आगे लेके आते हैं ना, तो 1/2 होगा, तो यहाँ से अपने पास इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 2 नहीं आएगा यहाँ, ये मिस्टेक थी हम छोटी सी, डायरेक्ट मैंने कर तो दिया बट कोई नहीं, यहाँ पे 2 छूट गया था हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बचेगा यहाँ से, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ से अपने पास लास्ट टर्म थी नेगेटिव वाली, इसको हटा देंगे यहाँ से। ठीक है,
इस नेगेटिव हटा दिया हमने तो अपना काम हो जाएगा। देखो, अब अपने पास ये वैल्यू हो जाएंगे सारे टू टाइम एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस का जेड स्क्र, ठीक है। तो यहाँ से एक पावर ऊपर है, 3/2 पावर नीचे, तो हो जाएगा 2 अपॉन में रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11। इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड आर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड, ठीक है। देन प्रूव दैट डाइवर्जेंस आर कैप इज इक्वल टू 2 अपॉन में आर, ठीक है। अब की बार यहाँ से आर कैप पूछी है, आर वेक्टर नहीं पूछा इन्होंने, ठीक है। कोई बात नहीं, वी नो दैट जो आर कैप होता है वो क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है अपने पास, ठीक है जी। तो आर वेक्टर अपने पास क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप गिवन है, और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने पास, ठीक है जी। क्या गिवन है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है इसका, ठीक है। देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप दैट इज डेल डॉट आर कैप, डेल की वैल्यू आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली बाई करली वाई प्लस के कैप करली बाई करली जेड डॉट, यहाँ से वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन में रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस का जेड स्क्र, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास बन जाता है ये करली बाई करली एक्स, एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस करली बाई करली वाई बाई अपॉन रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस करली बाई करली जेड, जेड अपॉन रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, ठीक है। और ये तो हमने अभी किया सोल्व, हाँ जी, ये तो हमने अभी सोल्व किया है, राइट। जो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर किया था, तो इसका डेरिवेटिव अपने पास क्या था, वाई स्क्र प्लस का जेड स्क्र अपॉन में रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, यानी पावर आ जाएगा यहाँ पे 3/2, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र पावर 3/2 प्लस यहाँ से अपने पास एक्स स्क्र प्लस जेड स्क्र, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र पावर 3/2 प्लस यहाँ से एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र पावर आ गया यहाँ पे 3/2, ठीक है। तो यहाँ से एल्स मिलेंगे, एक्स स्क्र प्लस का वाई स्क्र प्लस का जेड स्क्र पावर 3/2 हो जाएगा 2 टाइम एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस का जेड स्क्र, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं, तो 2 अपॉन में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, इसकी पावर होगी 1/2, और रूट की पावर जो दे रखी है यहाँ पे वो अपने पास क्या गिवन है, अपने पास गिवन है आर आर के इक्वल, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा अपॉन में, ठीक है। तो यहाँ पे अपना 2/r इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो देयर फोर डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप इज इक्वल टू 2 अपॉन में आर, ठीक है। ये काम हमें प्रूव करना था यहाँ से, हाँ जी। तो यहाँ पे इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज 3.4 है वो होती है कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।